Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video session, we will discuss some questions related to your chapter alkyl and aryl halide. So let's start with our first question. Which alkyl halide has the highest reactivity for a particular alkyl group? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके alkyl halides हैं, सबसे पहले हम उनका नेचर समझ लेते हैं कि उनका नेचर किस तरह का है। तो जो आपका RX का बॉन्ड है आपके alkyl halide का, तो हेलोजेंस आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। और आपके जो अल्काइल पार्ट है दैट विल अक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो आपका आर एक्स का बॉन्ड है दैट इज अ काइंड ऑफ योर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज अ काइंड ऑफ योर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें देखो होता क्या है, क्योंकि आर आपका जो ग्रुप है उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो दैट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे आएगा और आपके हैलोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखो जनरली होता क्या है कि जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे विल गिव यू अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि पहले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? आपका इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइल पार्ट पे अटैक करके आपके हैलोजन को रिप्लेस कर देता है। सो दैट इज व्हाई द रिएक्शंस गिवन बाय योर alkyl halide and aryl halides are nucleophilic substitution reactions। ठीक है, तो अब देखना है, देखो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो सबसे फास्ट बाहर जाएगा। तो इसका आंसर आता है आपका सी ऑप्शन। रीजन क्या है? देखो आप जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हो तो ड्यू टू डिफरेंस इन साइज आपका जो आर और आपका आयोडीन का जो बॉन्ड है वो क्या है? वीक बॉन्ड है। वो क्या है? वीक है ड्यू टू द साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इनमें जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स की वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आपका आयोडाइड इज द गुड लिविंग ग्रुप। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा आपका? जो आपका अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पर मोल? तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड क्लीवेज के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड क्लीवेज, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ना है उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो ये पूछा हाईएस्ट किस में होगी? तो जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसको आपको ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको पीछे सिखाया है कि जो आपका आर एफ का बॉन्ड होता है वो आपका ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग, उसके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग क्या होती है आपकी? इफेक्टिव होती है। इसी वजह से इसको बॉन्ड को क्लीव करना थोड़ा सा रेदर मुश्किल होता है एज कंपेयर टू आपका एल्काइल एंड आयोडाइड बॉन्ड। तो इसी वजह से आपका कार्बन और जो फ्लोरीन का बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए आपको हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वहां पे देनी पड़ेगी, ताकि वहां पे आपको बॉन्ड क्लीव कर सको, क्योंकि दैट इज द ड्यू टू द इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इनके जो साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने के कारण ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है बहुत ही अच्छे से होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, देखो इथाइल क्लोराइड के आपके पास 2 मोल्स हैं C2H5Cl, उसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ योर ड्राई ईथर। सो दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी भाई? वुड्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं आपकी? वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या है आपका 2 मोल NaCl बाहर निकल जाएगा। जब भी आपको अल्कली मेटल्स दिखें और आपको हैलोजेंस दिखें तो आपको उनके बॉन्ड को बाहर निकलवा देना है, बॉन्डिंग करके उनको बाहर निकलवा दीजिए। यहाँ आपको सिल्वर और हैलोजन दिखे तो वो ऑलमोस्ट हर बार क्या करते हैं? वो आपकी बॉन्डिंग करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आपको हैलोजेंस दिखें विद अल्कली मेटल्स या आपका उसमें सिल्वर प्रेजेंट है तो वो बॉन्डिंग करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इन्होंने 2 मोल NaCl बाहर निकाला तो आपके जो दो इथाइल ग्रुप थे वो आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? डी ऑप्शन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों ही जो आप एल्काइल पार्ट लेते हो, हेलाइड पार्ट लेते हो, उनमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक रिएक्शन होती है आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन इसमें क्या होता है? एक आप एल्काइल हेलाइड लेते हो, जब उसकी रिएक्शन आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करते हो
एंड दूसरा इसमें क्या लेते हो आप, अराइल हैलाइड लेते हो। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज योर वुड्स फिटिक रिएक्शन। और थर्ड कैटेगरी जो इसमें आती है दैट इज योर फिटिक रिएक्शन। इसमें आप दोनों ही जो आर पार्ट लेते हो वो दोनों ही क्या लेते हो, एरोमेटिक लेते हो, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड लेते हो। इसमें दोनों ही आप एरोमेटिक अराइल हैलाइड्स लेते हो। तो इससे क्या होगा, आपके दो मोल्स निकलते हैं और यहाँ पे आपका डाइफिनाइल की फॉर्मेशन होती है। दो रिंग्स आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाइफिनाइल। तो सभी में आपका क्या है, Na ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ, हम रिएक्ट करते हैं आपके अल्काइल और अराइल हैलाइड्स पे। ऑन द बेसिस कि आप कौन से रिएक्टेंट यूज करते हो, हम उनको वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन या फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते विच एल्काइल हैलाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग में फॉलो बोथ SN1 एंड SN2। तो देखिए इसलिए पहले समझिए कि जो आपका SN1 पाथवे होता है वो आपके कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होके जाता है। तो जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ही क्या होगी आपकी, फास्ट होगी। तो इसी वजह से आपके जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं SN1 में। ऑन द अदर हैंड साइड SN2 में क्या होता है आपका, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली अटैक करता है और लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलता है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में ही आपका अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल को एक प्रॉपर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सके। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपका स्टेरिक बल्क फैक्टर है ना, वो डोमिनेट करता है। तो जो जितना कम बल्की होगा कार्बन पे, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उतना ही इजी होगा। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है आपका, प्राइमरी सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं, बिकॉज इसमें स्टेरिक बल्क सबसे कम होगा, न्यूक्लियोफाइल इजिली आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अप्रोच कर पाएगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या आता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी सबसे लीस्ट आता है। और दोनों में देख सकते हो सेकेंडरी का ऑर्डर दोनों में सेम रहता है। तो इसी वजह से SN1 और जो आपके SN2 मैकेनिज्म होते हैं वो आपके सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स देते हैं। और आपका इसमें आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, दैट इज योर isopropyl halide, that is your isopropyl halide and that is your secondary हैलाइड है। फर्स्ट आपका प्राइमरी है, थर्ड आपका टर्शरी है, और आपका जो डी ऑप्शन है वो अगेन प्राइमरी है। तो प्राइमरी आपके SN2 से जाएंगे, टर्शरी आपका SN1 से जाएगा, अगेन जो आपका प्राइमरी है वो SN2 से जाता है, और जो आपका सेकेंडरी है वो दोनों पाथवे से जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ योर एल्काइल हैलाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद योर अल्कोहल। तो देखो एल्काइल हैलाइड के लिए जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज विद योर SOCl2 एंड pyridine। ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं कि जब आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ योर बेस, है ना, तो होता क्या है, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है, ओके सॉरी, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, नॉट योर, हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर अल्काइल हैलाइड। तो देखो बेस का काम क्या है यहाँ पे, एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट करवाना। तो जैसे ही इसने यहाँ से एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट करवाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना वो बढ़ गई, जो इसका अटैक करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इसकी बढ़ गई। अब वो आपके SOCl2 पे क्या कर सकता है, इजिली अटैक कर सकता है। तो वो आपके सल्फर पे अटैक कर देगा और यहाँ से आपका एक हैलोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से हैलोजन बाहर हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो हैलोजन है वो आपके आर पार्ट पे अटैक करेगा, यहाँ से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और यहाँ से फिर से Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा, और वो आपके pyridine जो आपने बेस से प्रोटॉन को वापस लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका HCl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो जो इसमें साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट क्या है, गैसेज है। और गैसेज जैसे ही बनेंगी वो आपके टेस्ट ट्यूब से क्या हो जाएंगी, एक्सकेप हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो बाहर निकलने के कारण आपके सिस्टम या आपके टेस्ट ट्यूब में सिर्फ आपका एल्काइल हैलाइड बचेगा, और उसको अलग से सेपरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो आपके साइड प्रोडक्ट है वो गैसेज है, वो ऑलरेडी एज सुन एज वो फॉर्म करेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनता है आपका,
सी ऑप्शन। देखो बी और आपके डी में भी प्रोडक्ट सेम बनेंगे, बट दे आर नॉट द गुड मेथड फॉर द सिंथेसिस, बिकॉज उनके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस नहीं होते। उनके जो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैसियस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते व्हेन अल्काइल हैलाइड आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, मैंने पहले ही बताया कि ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा? जब आपका कार्बन का सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और उसमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी तो वो न्यूक्लियोफाइल वहां उसकी पोजीशन पे जाके उसको सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करवा पाएगा ना। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? डी ऑप्शन। तो जितना कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ही इजिली न्यूक्लियोफाइल वहां पे आपका अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन, कार्बन की जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, मोर इजिली द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इट, मोर इजिली आपका जो न्यूक्लियोफाइल है कैन अटैक ऑन इट। तो अगर अटैक करेगा तो आपके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप शुड बी द गुड, वो भी बाहर जाके स्टेबल होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, और आपका जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए दैट शुड बी ऑल्सो परफेक्ट होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब क्या है? बाहर निकालना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हेलोजिनेशन मतलब एक हेलोजन को। तो आपको यहाँ से गिवन जो भी आपको गिवन है उसमें से आपको हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना है। प्रोडक्ट क्या आपको, रिएक्टेंट क्या गिवन है भैया? आपको 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है। इसमें से आपको बाहर निकालना है अपना बिया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच में जो OH नेगेटिव है दैट एक्ट एज अ बेस। वो किसकी तरह एक्ट करता है? आपके बेस की तरह। तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही H को अब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और आपका जो ब्रोमाइड है दैट एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो आपके सिस्टम से क्या होगा? बाहर हो जाएगा, टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड हेयर। तो यहाँ पे आपके डाई दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ए ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? ए ऑप्शन। दैट इज अ काइंड ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, और आपका जो लिविंग ग्रुप है हेलोजन वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहते व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन है, यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका लुईस एसिड गिवन है आपको साथ में, और ये आपका ब्रोमीन गिवन है, और ये आपकी बेंजीन सिस्टम है। देखो इस पे CCl3 लगा है। Cl का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, सो इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग। वो क्या करते हैं? आपके इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे ओरिएंट करते हैं। मेटा पोजीशन पे क्या करते हैं? ओरिएंट करते हैं। तो इस जो आपका गिवन आपका रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Br पॉजिटिव। तो जो आपका Br पॉजिटिव है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? आपके मेटा पोजीशन पे। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CCl3। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ए ऑप्शन। ध्यान रखना, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जनरली वो, या जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और ऐसे ग्रुप जिनमें आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका वो डिपेंड करता है क्रिस्टल की पैकिंग के ऊपर, कि जो आपने क्रिस्टल है उसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से पैक्ड हैं। अगर उनकी पैकिंग क्या है? प्रॉपर है। अगर उनकी पैकिंग क्या है? प्रॉपर है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हाई होगा। तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रिस्टल सिस्टम की पैकिंग पे, सिमिट्री पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल जितना सिमिट्रिकली पैक होगा, जितना वो सिमिट्रिकली पैक होगा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उतना ही क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। उतना ही क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है दैट इज अ सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर।
इसमें सिमिट्री प्रेजेंट है आपकी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, क्योंकि सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर को पैक करना बहुत ही अच्छे से हो जाता है, वो क्रिस्टल सिस्टम में प्रॉपरली फिट हो जाता है, फिट प्रॉपरली इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आपके क्रिस्टल में वो अच्छे से फिट हो जाता है। तो इसी वजह से इसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो आपके पैरा कंपाउंड है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन। इन द बिलो प्रोसेस कहते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ए। तो देखो जो ये रिएक्शन गिवन है, दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन, दैट इज योर बाल शिमन रिएक्शन, दैट इज योर बाल शिमन रिएक्शन। इसमें क्या है, दैट इज अ मेथड टू प्रिपेयर योर फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने का मेथड है। देखो हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग करने से मैंने आपको बताया है मोस्ट ऑफ द टाइम हीटिंग करने से या तो वाटर बाहर निकलता है, या कोई आपकी सिस्टम से गैस इवेल्युएट होती है, ठीक है, वो एवलोव होती है। तो यहाँ पे आपकी देखो नाइट्रोजन गैस है, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। साथ में क्या है, BF4, तो BF4 जो नेगेटिव है वो आपका किस तरह से बना है, BF3 से और आपके F नेगेटिव से। तो यहां से क्या होगा आपका, फ्लोरोबेंजीन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और आपका एक लुईस एसिड DF3 बनेगा। सो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन, दैट इज योर फ्लोरोबेंजीन। सो दैट इज अ मेथड टू प्रिपेयर योर फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोबेंजीन। और इन्होंने साथ में कंपैरिजन करवाया है बेंजाइल क्लोराइड का। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप है, उसके साथ है Cl। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल ने आपके आके अटैक करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करवा देना है। अब देखिए जो आपका क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या है, प्लस M इफेक्ट होने के कारण, लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या आ जाता है, कार्बन और क्लोरीन में क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इनमें, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आने के बाद इनका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, मतलब बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूट करवाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो इजिली सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक इजिली नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी उसकी, डिफिकल्ट हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड साइड यहाँ पे किसी भी तरह से उनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता, न्यूक्लियोफाइल आएगा आराम से इस पे अटैक करेगा और हैलोजन को बाहर निकाल के अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजिली परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। देखो बाकी जितने भी हैं वो आपके क्या है, अल्काइल हैलाइड्स ही हैं। तो अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही होता है, उनमें आपका डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आता, इसी वजह से वो इजिली क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। पर जबकि आपके अगर मैं बात करूं हेलोबेंजीन्स के बारे में, तो उनमें डबल बॉन्ड करैक्टर आने के कारण बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण उनको बाहर निकालना क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, कहते हैं व्हेन CH3CH2 CHCl2 इज ट्रीटेड विद योर सोडामाइड। देखो सोडामाइड में क्या है, Na पॉजिटिव है, NH2 क्या है, नेगेटिव। NH2 जो नेगेटिव है दैट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। बेस का काम क्या होता है, टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन, टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो देखो इसमें पहले हम आपका जो रिएक्टेंट है वो बना लेते हैं। दिस इज योर रिएक्टेंट। तो बेस है, बेस ने क्या किया, सबसे पहले एक H को हटाया, बॉन्ड शिफ्ट किया, आपका हेलोजन बाहर। तो पहले स्टेप में क्या बना आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी भी हमारे पास सोडामाइड तो पड़ा है, तो बेस सेकंड H को ले जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा और दूसरा भी हेलोजन बाहर निकल जाएगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोपाइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, प्रोपाइन बन जाएगा भाई। आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। ध्यान रखना, बस ये पता होना चाहिए जो आपका सोडामाइड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस होने के कारण वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिडिक क्यों है, क्योंकि जैसे ही वहां से वो गया बाहर तो आपका लिविंग ग्रुप जो है सिस्टम से बाहर निकल सकता है, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आपका वहां पे बना, आपका जो बेस है वहां पे
बेस ने फिर से आपके एच को क्या कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ये आता है भाई, जो मैंने अभी ग्रुप यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका Cl का बॉन्ड है। अब ये Cl जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो अब ये बाहर क्यों निकल रहा है, निकलने का कारण क्या है, क्योंकि देखो अब हमने यहाँ पे इसी वजह से आपका NH2 नेगेटिव बेस लिया है, क्योंकि NH2 नेगेटिव बेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से वो Cl को बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, फोर्स करेगा H की ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू। अगर मैंने यहाँ पे आपका मिथॉक्साइड लिया होता तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होनी थी, प्रोडक्ट आपका यही बनना था, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन आपकी वहीं पे स्टॉप हो जानी थी। बट यहाँ पे आपको इसी वजह से मैंने यहाँ पे NH2 नेगेटिव अमाइड बेस लिया है, बिकॉज ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि H को ऑब्स्ट्रैक्ट करवा के आपके Cl को फोर्सफुली बाहर निकलवा देगा, जबकि वहां पे आपका डबल बॉन्ड फैक्टर शो करेगा वो। ठीक है, तो फोर्सफुली उसको करवाने के लिए हमने इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया है। अगर आप यहाँ पे OCH3 लेते तो रिएक्शन आपके इसी स्टेप में स्टॉप हो जाती, ओनली फर्स्ट मोल, ओनली वन मोल ही आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज योर सैंडमेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर। और अगर आपको यहाँ पे गिवन हुआ दिस तरह का स्ट्रक्चर, दैट इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर आपने इसकी रिएक्शन कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कर दी, यहाँ पे भी आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। बस इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं आपका गैटरमैन रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज नोन एज योर गैटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉपर यूज करते हैं, और सैंडमैन में हम कोप्रस क्लोराइड यूज करते हैं, कुप्रस क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दिस इज योर गैटरमैन, और जो यहाँ पे गिवन है दैट इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। कहते इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड को आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर में, डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है, देखो डाई इथाइल ईथर ये है, तो ईथर की फॉर्मेशन के लिए एक ही बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज योर विलियमसन सिंथेसिस। वो क्या है आपकी, विलियमसन सिंथेसिस है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन। इसमें होता क्या है विलियमसन सिंथेसिस में, कि हम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आपके हेलो एसिड से करते हैं। क्या होता है इसमें, आर का जो देखो आपका डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, आर का जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पार्ट है वो आपके अल्काइल पार्ट पे अटैक करता है, हैलोजन को बाहर निकाल देता है। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ध्यान रखना यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो SN2 होता है। तो जब जो भी आप अल्काइल हैलाइड लोगे, ध्यान रखना वो स्टेरिकली लेस क्राउडेड होना चाहिए, तभी आपका एल्कोक्साइड जो है आपके आर पार्ट पे अटैक कर पाएगा, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके हैलोजन को बाहर निकाल के आपके ईथर फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ध्यान रखना रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, टर्शरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं आपके विलियमसन सिंथेसिस में, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेरिक बल्क ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही कम रिएक्टिव होगा, वहां पे अटैक करने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि बल्कीनेस ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी वहां पे, कि वो आपके एल्काइल पार्ट तक अप्रोच कर सके और आपके हैलोजन को सिस्टम से बाहर निकाल सके। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, कहते हैं जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन आपने करवा दी मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करेगा, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, दिस इज योर MgCl, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रीजन, ये कंपाउंड ए है। अगर कहते हैं उसकी रिएक्शन आपने फर्दर इथेनॉल से कर दी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजन में आर पे चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव होता है। Mg देखो +2 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो MgCl पे ओवरऑल कौन सा चार्ज हो गया, +1। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपके अल्काइल पार्ट पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, और इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे आपका जो गिवन रेजेंट है, आपका जो इथेनॉल गिवन है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, सबसे फास्ट होती है। तो आपका जो फिनाइल नेगेटिव पार्ट है आपका कार्बोकेटाइन है, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को ही जाके पकड़ेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे आपका, बेंजीन बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका भाई यहाँ पे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते टॉलुइन है,
टॉल्विन ले लिया हमने भाई। कहते टॉल्विन ने रिएक्शन की आपके हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्राइक्लोराइड। कहते आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिले, बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने आपको बताया था आपका जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आपका जो भी इनकमिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या आपके पैरा पोजीशन पे जाता है। एंड इसमें क्या है, आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है विद आपके इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच होता है, अटैक करता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना, बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होने के कारण ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। सो दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। एंड क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है सो दैट इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शंस देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ अ एल्काइल हैलाइड इनटू योर अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज। देखो आपका एल्काइल हैलाइड है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो OH ग्रुप में विद द बेस। तो बेस का काम क्या है भाई, आपका एक्वस NaOH है, तो यहाँ पे एक्वस है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर ROH, अल्कोहल बन जाएगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और आपके लिविंग ग्रुप को, आपके हेलोजन को बाहर करके उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। द लास्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br that is your benzyl bromide, that is your benzyl bromide CH2Br। कहते हैं इसकी रिएक्शन आपने एक्वस NaOH के साथ कर दी, आपका क्या है OH नेगेटिव है। तो बताइए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो देखो SN1 में आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो आप देखो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1 से जाएगा। यहाँ से अगर मैं Br को निकाल दूं तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दैट विल बी योर बेंजाइल कार्बोकेटाइन। एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या है आपका, रेजोनेंस से स्टेबल है, दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण कार्बोकेटाइन क्या है आपका, स्टेबल है। और अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो कौन से मैकेनिज्म से जाना पसंद करता है, आपका SN1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल तो बन जाएगा, पर मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन है दैट इज स्टेबल। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।